गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट की रिएक्टिविटी से। थर्ड पॉइंट हमारे पास था रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बात जब हम करते हैं रिएक्टिविटी की, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट की टुवर्ड्स हाइड्रोजन। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे विथ हाइड्रोजन। If we talk about reactivity of group number 16 element with hydrogen, then they will form EH2 type of hydride. When group number 16 element react with hydrogen, then they will form EH2 type hydrides. किस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं? EH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। यहां पर E का मीन क्या है? ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स है। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे अगर हम, तो ऑक्सीजन H2O, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। देखिएगा H2S, H2SE, H2PO। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा ग्रुप नंबर 16 का व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ओके, अब देखते हैं व्हेनेवर वी मूव अप टू डाउन, सीधे सीधे बात करते हैं, अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब होगी? बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो वी नो दैट कि बॉन्ड लेंथ जो होता है आपका, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। ओके, तो यहां तक हमें ये क्लियर हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं हाइड्राइड्स और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बिकॉज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन साइज। एंड वी नो दैट कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। अब यहां पर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि H2O की बॉन्ड लेंथ सबसे लो है। ठीक है, H2PO की बॉन्ड लेंथ सबसे हाई है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, यानी ये इजीली ब्रेकेबल है जबकि ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से डाउन द ग्रुप मूव करने पे, कहां पर? डाउन द ग्रुप मूव करने पर, ठीक है, आपकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, तो ये आपका इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जबकि ये आपसे इजीली ब्रेक नहीं होगा। दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप मूव करने पे ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में आपका रिएक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर 2 हमारे पास हम बात करते हैं तो वो क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज H+ आयन रिलीज टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप 16 हाइड्राइड्स की, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? वीक। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने से ये इजीली H+ आयन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस तरह से यहां से इजीली H+ आयन डिसोशिएट हो जाएगा। जब इजीली H+ आयन निकल जाएगा दैट मींस सबसे मोर एसिडिक कैरेक्टर का हुआ। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन देखिए किस तरह का होता है? Why H2S is less acidic than H2PE। ठीक है, H2S जो है यहाँ पर वो आपका लेस एसिडिक होगा, किससे? H2TE से। तो क्या आंसर देंगे आप? सीधा सीधा, बिकॉज जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन जो पुटअप किया वो कहां से किया आपसे? मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किया वो किया आपका H2S से किया है, एज वेल H2TE से किया है। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है आपका?
लो होता है, ठीक है ना, यानी ये इजीली आपका डिसोशिएट हो जाएगा। जब ये इजीली ब्रेक होगा दैट मीन्स ये इजीली आपका एक्सप्रेशन रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स ये मोर एसिडिक हुआ एज कंपेयर टू द H2S की, ठीक है। इस तरह से आप आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने आपको क्वेश्चन बताया किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन डाउन द ग्रुप मूव करने पे थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कई बार बोर्ड एग्जाम में, वो बोला गया आपसे अरेंज ग्रुप 16 हाइड्राइड in order of their thermal stability। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया आपसे कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स जो है, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनको आपको अरेंज करना है थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो आप सोचिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कौन आपका सबसे मोर स्टेबल होगा टुवर्ड्स टेम्परेचर, यानी कौन आपका हीट देने पर सबसे मोर स्टेबल होगा और कौन आपका हीट देने पर सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप मूव करने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे इजीली आपका अगर कोई टेम्परेचर से डिसोशिएट होता है तो वो कौन होगा, आपका H2PO। ये सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा टेम्परेचर की हेल्प से, जबकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें आपकी बॉन्ड लेंथ सबसे लो है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है। दैट्स वाई इसे ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे मोर थर्मली स्टेबल जो होगा वो कौन होगा, आपका H2O, देन H2S, देन H2TE, देन ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। एक चीज हमें पता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। सो यू कैन से डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी रिएक्टिविटी और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, एज वेल डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे H आयन देने की टेंडेंसी, डोनेट ऑफ H आयन वो रिलीज करने की टेंडेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है। सो H2PO जो है वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करेगा रिएक्टिव स्पीसीज के साथ, ठीक है। इट मींस ये इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है उसको, और जो स्पीसीज आपका इजीली H निकाल कर डोनेट करता है तो उस पे सेल्फ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सामने वाले का रिडक्शन। सो यू कैन से रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट हैं सेम टू सेम जो हमने ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में भी डिस्कस किए थे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और ये हमारे पास में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। ओके, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप मूव करने पे साइज इंक्रीज होगी, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर आपका इंक्रीज होगा बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे H आयंस यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये बनता है, व्हाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में यहां पे आ रहा है कि व्हाई H2O इज लिक्विड बट H2S गैस। देखिए, बिकॉज इन H2O क्या होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट H2O तो H2O में आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है, कि यहां पर H2O जो है वो आपका लिक्विड क्यों है, बिकॉज H2O में जो ऑक्सीजन है
वो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज वेल स्मॉल साइज है। तो जो एलिमेंट आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, देखिएगा यहां पर H2O को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं ऊपर वाले दोनों, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं H2O की तो हाइड्रोजन OH, ठीक है, ऑक्सीजन HOH, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास में वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो आपका क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज, और सेकंड वाले में आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है ही, तो यहाँ पे इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनसे ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, वो मॉलिक्यूल स्लोली स्लोली आपके लिक्विड में चेंज होते हैं। जब भी हम नीचे की तरफ मूव करते हैं H2S, ठीक है, तो H2S की बात करेंगे तो सल्फर जो है वो आपका क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाई साइज, या बोल सकते हैं लार्जर साइज। ऐसा क्या हुआ, देखिए, बिकॉज हम जब भी अप से डाउन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज, एंड साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो सल्फर की एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से हायर है, लार्जर है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट्स वाई आपका H2S के मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो पाते, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्जर होता है एज कंपेयर टू द H2O के, दैट्स वाई ये क्या होता है, आपका गैस है। क्या है, गैस है। तो सिंपल सा आंसर है, कोई भी एक तरफ से लिख दीजिएगा, बिकॉज H2O ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज, दैट्स व्हाई इट कैन टेक पार्टिसिपेट और इट कैन एसोसिएट थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड H2S एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ में हमने रिएक्टिविटी को कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। हो गया, चलिए नंबर 2 हमारे पास में जो आएगा वो आएगा आपका रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। नंबर 2 हमारे पास है विथ ऑक्सीजन। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट विद ऑक्सीजन, तो जब भी आपके ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो ये बनाते हैं आपके ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है। किस टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, EO2 एंड EO3 टाइप के, ठीक है। लाइक सबसे पहले ऑक्सीजन अगर आपका EO2 बनाता है तो ऑक्सीजन प्लस O2 क्या हो गया, O3, SO2, SeO2, TeO2 एंड PoO2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो आपका EO3 टाइप के ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, O4 नहीं बनता कभी भी, ठीक है। फिर बनेगा आपका SO3, SeO3, TeO3 एंड PoO3, ठीक है। ये ऑक्साइड्स आपके पास बनेंगे। जब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की तो देखिएगा डाउन द ग्रुप मूव करने पे अगेन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, समझ गए। बॉन्ड लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी या थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। सबसे हाईली थर्मल स्टेबल कौन होगा, आपका ओजोन, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे हम बात करते हैं फटाफट से, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अब देखिए, इस बार आपके पास में हाइड्राइड्स नहीं है, इस बार आपके पास में ऑक्साइड्स हैं। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो ये क्या रिलीज करेंगे, इस बार हाइड्रोजन नहीं, इस बार रिलीज करेंगे ऑक्सीजन।
और जो स्पीसीज ऑक्सीजन रिलीज करती है वो सेल्फ तो होती है रिड्यूस एंड रिएक्टिव सामने वाली स्पीसीज को करती है ऑक्सीडाइज। तो इस मीन्स यहाँ पे इस बार आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो होगा इंक्रीज और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्साइड्स इस बार आपके पास में है, तो ऑक्साइड्स में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। दैट मीन्स पोलोनियम जो है वो सबसे इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और जो स्पीसीज करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज वो सेल्फ क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस, और सामने वाले को करेंगे ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज, और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। अब देखते हैं फटाफट से नंबर 3 जो हमारे पास होता है। नंबर 3 क्या है, विथ हैलोजन। विथ हैलोजन, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट विथ हैलोजन, जब हम ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन से, तो आपके पास बनते हैं EX2, EX4 एंड EX6 हैलाइड्स बनते हैं। क्या बनेंगे, EX2, EX4 एंड EX6। देखिए यहाँ पे E जो है वो क्या है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है, लाइक ऑक्सीजन। क्या बनेगा, EX4, EX6। ठीक है, तो आपके पास सपोज कीजिए OX2 बन जाएगा, OF2। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा आपके पास में SF2। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा SEF2, नेक्स्ट बन जाएगा आपके पास में TEF2, नेक्स्ट बन जाएगा POF2। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी अगेन हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, ऑब्वियसली अप से डाउन जाने पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा आपका, फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ये यहाँ पे रहेगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है ना फर्स्ट एलिमेंट वो OF4 एंड OF6 नहीं बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो OF4 एंड OF6 नहीं बनाएगा। रीजन आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल अनअवेलेबल होते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑक्सीजन आपका F2 बनाता है। सेम एज जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन में एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन जो है वो आपका NCl3 तो बना सकता है बट NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, बिकॉज वहां भी वैकेंट d ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है केवल आपका F2 टाइप के फ्लोराइड बना सकते हैं, F4 एंड F6 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात करें सल्फर की, तो सल्फर में आपके पास में देखिएगा, फटाफट से ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं ऑक्साइड्स को। बात करें सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पे बनाएगा आपके पास में SF2 भी, SF4 भी एंड SF6 भी। रीजन देखिएगा क्या है, अगर हम बात करते हैं सल्फर की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 3s2 एंड 3p4, बट सल्फर के पास में आपके वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं 1 2 3 4 5। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए देखिए आपके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका SF2 बनेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे बात करें तो एक्साइटेड फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 एंड ये लीजिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक्साइटेड फर्स्ट में क्या बन जाएगा, SF4 बन जाएगा, और जब
एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास में टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये SF6 का फॉर्मेशन भी कर सकता है। बट इन तीनों में से अगर हम बात करें SF6 की, तो ये आपका हाईली स्टेबल है। क्या है? हाईली स्टेबल एज वेल इन गैस स्टेट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं हेक्साहेलाइड्स की तो सारे आपके गैस स्टेट में होंगे, बट इनमें से सबसे हाईली स्टेबल कौन होगा? आपका SF6 होता है। यानी मैं अगर बात करूं डाई हैलोजन की, टेट्रा हैलोजन की और हेक्सा हैलोजन की, इन तीनों में से सबसे मोर स्टेबल कौन होगा? आपका SF6। क्यों होगा? देखिएगा, बिकॉज सल्फर के अराउंड आपके टोटल 6 फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं जो इसको स्टेरिकली हिंडर्ड करते हैं, ठीक है, समझे। सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, बट इस पे आपके टोटल 2 ही फ्लोरीन इसको क्या कर रहे हैं? स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 4 करेंगे, यहाँ पे टोटल 6, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम सल्फर को मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सल्फर इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड बाय फ्लोराइड आयंस, ठीक है। जब हम बात करें सल्फर की तो सल्फर आपका यहाँ पे क्या है? मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, ज्यादा आपके नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं इसके चारों ओर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनर्ट होगा स्टेरिकली एज वेल आपका हाईली स्टेबल भी होगा, ठीक है ना। सो ये आपका इनर्ट एंड स्टेबल बनेगा SF6, ठीक है। समझ गए बात को? बिकॉज यहाँ पे सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं जो सल्फर को स्टेबिलिटी डोनेट करते हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए SF6 अमंग ऑल हैलाइड्स आपका सबसे मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम बात करें अगर किसकी? टेट्राफ्लोराइड्स की, SF4 की बात करते हैं मान लीजिए। तो SF4 में हमारे पास में जो आपके पास में ऑर्बिटल बनेंगे वो यही बनेंगे कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा डी ऑर्बिटल में। कितने फ्लोराइड है? टोटल 4, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं SF4 की स्ट्रक्चर की, ठीक है। टोटल कितने फ्लोरीन बन गए? 4। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपके यूज में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचा? आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। काउंट करते हैं S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल एंड D। सो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो जब भी हम टेट्रा हैलाइड्स की बात करते हैं EX4 टाइप्स की, ठीक है, यानी कि SF4, तो ऑलवेज यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और जब आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, तो जो आपकी ज्योमेट्री बनती है वो देखिए क्या बनेगी? sp3d में बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। बट यहाँ पर सेंटर में कौन? आपका सल्फर। टोटल कितने फ्लोरीन है? 4, 1, 2, 3, 4 और 1 क्या है? लोन पेयर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी आपका 1 लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगी वो बनेगी सीसो शेप की बनती है, ठीक है। बता देंगे आप आराम से कि जब भी आप EX2 टाइप के लेते हैं, EX2 में देखिए आपके पास में क्या होगा? हैलोजन कितने होंगे? 2 ही होंगे ना, तो आपके ग्राउंड स्टेट में काम हो जाएगा आपका XNX, 2 लोन पेयर होंगे, समझ रहे हो। जब भी EX2 की बात करेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, जब भी EX4 की बात करेंगे यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा, और जब भी EX6 की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो EX4 टाइप ऑफ हैलाइड्स के अंदर आप बात करते हैं ग्रुप 16 की, तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? सीसो टाइप की ज्योमेट्री बनने वाली है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि SF6 जो होता है अमंग ऑल हैलाइड्स, या अब बात करें हेक्साफ्लोराइड्स की बात करें अमंग ऑल हैलाइड्स, ये सबसे हाईली स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ सल्फर सेंट्रल एटम जो है वो आपके अराउंड चारों तरफ से आपका फ्लोरीन एटम से क्या होता है? हिंड्रेड होता है, जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका सबसे मोर स्टेबल होगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी जो है ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम अब स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है।
जो आपका फिजिकल पार्ट था, बेसिक पार्ट था, वो यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 का कंप्लीट हो गया है। अब हम ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट कंपाउंड पिक कर रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। हो गया? चलिए देखिए, स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को वर्कशीट जो है उसका लिंक शेयर किया था टेलीग्राम ऐप से, और मैंने वो लिंक जो है वो यूट्यूब के लास्ट लेक्चर, अमीन्स चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर था, उस पर भी आपको शेयर कर दिया था। उसकी शेयरिंग लिंक जो है मैंने ऑन कर दी है, तो उसे आप सॉल्व कीजिएगा। इस वीक मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो लेंगे वो लेंगे सबसे पहला कौन सा, डाई ऑक्सीजन। कौन सा ले रहे हैं, डाई ऑक्सीजन। बात करें डाई ऑक्सीजन की, तो डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिंपलेस्ट O2, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन रिएक्शन। देखिए अगेन सेम, जब हमने पहले बात की थी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में N2 गैस की, तो हमने कहा था कि गैसेस हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन से आपके पास बन जाएंगे। तो सेम एज ऑक्सीजन भी वही गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये गैस भी आपके थर्मल डीकंपोजिशन से इजीली बन जाती है। ऐसे हमें कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे जिन कंपाउंड्स में आपका ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उन कंपाउंड्स को अगर हम थर्मली डीकंपोज करें तो वहां से आपको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो लेते हैं सबसे पहले 2 मोल ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोरेट बोलेंगे इसे। 2 मोल इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे ताकि मैं ऑक्सीजन को इवन में चेंज कर पाऊँ, ठीक है। और में था ना आपके पास O3, ये है पोटेशियम क्लोरेट। इसे अगर हम थर्मली डीकंपोज करते हैं तो इसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका हीट की हेल्प से इवॉल्व हो जाएगा, यानी 3 मोल O2 आपको मिल जाएगी। क्या बन जाएगा, 2 KCl। फर्स्ट सिंपल सी रिएक्शन है, सीधा सीधा मैंने आपको बताया ना, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन गैस और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन गैस सेम नेचर की हैं, ठीक है ना, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सेम टू सेम यहाँ पे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पड़ेंगे थर्मल डीकंपोजिशन से, और केमिकल रिएक्शन भी सेम है, मेटल से और नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्या, Pb3O4। कितना मोल ले रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल, ठीक है। इसे हीट किया, टोटल कितने हैं लेड आपके पास में 6, तो 6 PbO बन जाएगा आपके पास में, प्लस क्या रिलीज हो गया, देखिए टोटल आपके पास में 8 मोल थे ऑक्सीजन के, 8, तो यहां से टोटल 1 मोल O2 क्या हो जाएगा आपकी, इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है 2MgO, ठीक है। आप इसे हीट करेंगे, थर्मली डीकंपोज करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको थर्मली डीकंपोज करते हैं यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, ऑक्सीजन। O2 हो जाएगा इवॉल्व, प्लस क्या बचेगा आपके पास में 2Mg। सेम है, अगर आप लेते हैं 2HgO तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, 2Hg यहाँ बन जाएगा, प्लस O2 गैस हो जाएगी इवॉल्व। सेम यहाँ पर लेते हैं 2H2O2, इसको अगर थर्मली डीकंपोज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से कर लो मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से भी आप इसे डीकंपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में 2H2O प्लस O2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है आपके पास में है कि जब भी ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है उनको थर्मली डीकंपोज करने पे आपके पास में O2 गैस जो है वो आपकी इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। समझ गए, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कंटेन करती है 21% वॉल्यूम को ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना वॉल्यूम करती है, ठीक है ना। अब जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे पता लग जानी चाहिए थी, लाइक है N2, ये कैसी होगी, कलरलेस होगी, नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है। इवन आपकी लाइफ सेविंग गैस होती है, पता आपको, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं, ह्यूमन लाइफ होती है, उनके रेस्पिरेशन के लिए, उनके लिए बहुत इसेंशियल गैस होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है,
ऑर्डरलेस होती है और नॉन टॉक्सिक होगी, ठीक है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो आपकी N2 गैस में भी था सेम यहां रहेगा। क्या रहेगा? ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस ये आपकी है, ठीक है। एज वेल ऑक्सीजन में जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18, ठीक है ना। ये 3 आइसोटॉप्स आपके होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को। हो गया बहुत सिंपल है। थर्मल डीकंपोजिशन, सिंपल। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लीजिए, ऑक्साइड्स मतलब मेटल के या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स लेकर के उनको हीट कीजिए, आपके पास में ऑक्सीजन गैस बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस पर। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की केमिकल रिएक्शंस की, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस जो है वो आपका रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों से रिएक्शन करता है। मेटल से भी करेगा और नॉन मेटल से भी करेगा, एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एक्सेप्ट देन noble metals like platinum, gold, etc. ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है ऑक्सीजन की। जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो क्या रिएक्शन कहानी है आपके पास कि ऑक्सीजन गैस जब आपका रिएक्ट करता है मेटल से एंड नॉन मेटल से, तो मेटल के साथ में ये मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे एंड नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, either react with metal or react with non-metal, always form their corresponding oxides, ठीक है। only ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कुछ नोबल मेटल से रिएक्शन नहीं करती है, लाइक प्लेटिनम मेटल, गोल्ड मेटल, बिकॉज ये आपकी नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। नोबल, जब हम रिएक्टिविटी से इसको देखते हैं मेटल्स की, तो सबसे लो रिएक्टिव मेटल ये दोनों आपके पास होती हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दैट्स वाई ऑक्सीजन गैस जो वो इनसे कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो फटाफट से देखते हैं रिएक्शंस को। अगर रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं O2 से। तो रिएक्शन के टाइम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या? ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2-। टोटल कितने मोल ऑक्सीजन के? 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 4-। माइंड में रखिएगा 4- हो गया। सोडियम पे चार्ज होता है +1, तो हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे? 4 मोल, ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर ले। और हमारे पास क्या बन जाएगा? 2Na2O। हमने कहा था ना कि मेटल से रिएक्शन करे चाहे नॉन मेटल से करे, क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएगा। तो ऑक्साइड यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। मेटल नॉन मेटल से दोनों से कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। चलिए मैग्नीशियम रिएक्शन करवाएंगे O2 से। अगेन मैंने कहा ना ऑक्सीजन पे चार्ज 2- है, टोटल कितना हो गया? 4-। मैग्नीशियम पे कितना होता है? 2+। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इस बार 4 से नहीं होगा, 2 × 2 4+, 4-। क्या बन जाएगा? 2 मोल मैग्नीशियम के 2 Mg के, तो क्या बन जाएगा? 2 MgO बन जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। बात करें एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएं O2 के साथ, तो इस बार देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज 2- है, एल्यूमिनियम पे 3+ है। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बन जाएगा? 6+, ठीक है। अब देखिए इनको बैलेंस करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको 4 नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, कितना हो गया? 12+। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से। 3 × 2 कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 6 पे कितना हो गया? -12 हो गया। -12 + 12 कितना बन गया? 2Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक सल्फाइड से, किसकी? ऑक्सीजन की, यहाँ पे 2 मोल लेंगे, ठीक है। अब देखिए जिंक तो क्या है? मेटल है, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। सल्फर क्या है? नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर कितने यहाँ पे? टोटल 2 है, 2 मोल क्या बन जाएगा आपके पास में? SO2 + 2 मोल ही जिंक है, तो क्या बन जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए जिंक ऑक्साइड ही क्यों बना? बिकॉज जिंक पे चार्ज 2+ होता है और ऑक्सीजन पे 2-, तो ZnO बनेगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना यूज किया आपने, 2 मोल यहाँ पे यूज कर लिया, 4 यहाँ 6 कर लिया है, तो इसका मतलब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं फटाफट से किसकी, HCl की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, O2 के साथ। क्या बनेगा देखिए, अगेन यहाँ पे 4 मोल ले लेंगे। ठीक है ना, क्या बन जाएगा आपके पास में, 4 मोल यहाँ पे ले लेंगे हाइड्रोजन, तो 2H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस 2Cl2 बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं मान लीजिए किसके साथ, CH4। ठीक है, CH4 की रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ जब भी ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी कंबंशन रिएक्शन है, और कंबंशन रिएक्शन में हमेशा CO2 प्लस H2O बनता है। देखिए कार्बन कितना है 1, तो 1 CO2 बनेगा, हाइड्रोजन कितना है टोटल 4, तो 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटल से है, ये भी नॉन मेटल से रिएक्शन आपकी, ये सब मेटल से है, ये मिक्स में थी मेटल प्लस नॉन मेटल। CH4 की रिएक्शन करवाया O2 से, तो C कितना था 1, एक CO2 बना दिया, हाइड्रोजन 4 थे तो 4 से 2H2 बन गया। देखिए कितने ऑक्सीजन मिले, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुए, 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज हुए, 4 हुए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2O2। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जब भी आप लेंगे, जैसे मान लो आपने लिया C2H4 ले लिया, कितना ले लिया C2H4, रिएक्शन करवाया किससे, O2 से, तो अगेन कंबंशन रिएक्शन है। ठीक है, साथ में आपकी एनर्जी भी निकलती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोकार्बन है, रिएक्शन किससे हुआ, ऑक्सीजन से, अगेन कंबंशन रिएक्शन है। काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 2, दैट मींस 2 CO2 बन जाएगा, प्लस कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है आपके पास टोटल, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 से क्या बन जाएगा 2H2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने यूज हुए काउंट कर लीजिए, 2 × 2 4 ऑक्सीजन यूज हुए, 4 × 6 हुए, तो कितने मोल यूज कर लेंगे 3O2। ठीक है, एक नॉन मेटल से देख लीजिए, अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस से रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन की, तो ये रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ ग्रुप 15 में फॉस्फोरस में, कि व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन को जब व्हाइट फॉस्फोरस को जब लेफ्ट करते हैं एयर में, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है और व्हाइट फ्यूम के साथ में फायर कैच करता है, और क्या बनता है P4O10 बनाता है। यानी कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 5 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितना हो गया, टोटल देखा जाए तो फॉस्फोरस में 4 + 5 होता है, तो +5 × 4 20 प्लस हो गया, 20 प्लस के हिसाब से आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि आपको 10 मोल लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा P4O10 बन जाएगा, जिससे व्हाइट फ्यूम के साथ में फायर कैच करता है। तो लीजिए चाहे मेटल लीजिए चाहे नॉन मेटल, दोनों में क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, चाहे मेटल प्लस नॉन मेटल ले लीजिए साथ में, तब भी आपके पास में मेटल का मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल का नॉन मेटल ऑक्साइड्स बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बहुत सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सी रिएक्शंस है कि जब भी रिएक्शन करें मेटल या नॉन मेटल से, तो वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाते हैं, केवल आपके ये नोबल मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन किस तरह का आता है, इस तरह का आएगा कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ मेटल्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ मेटल्स दिए हुए हैं आपको, लाइक दैट, प्लेटिनम, Hg, सोडियम, Au, ठीक है, सिल्वर। ठीक है, ये सब मेटल्स दिए हुए हैं आपको, और आपसे कहेगा जितने भी मेटल ग्रुप आपको यहाँ पे गिवन है, अमंग ऑल मेटल्स ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट विथ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो किन किन से रिएक्शन नहीं करता, तो आपको इनमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अमंग ऑल मेटल्स ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट विथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम एंड गोल्ड, बिकॉज ये दोनों मेटल कैसी हैं, नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, नोबल मतलब जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, तो इन 2 मेटल से आपका ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सबसे करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे डाई ऑक्सीजन जो है कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट इसको एक्सप्लेन हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ कंपाउंड जो ऑक्सीजन के हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको ईच एंड एवरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कभी रुके नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।